यह कहानी है वीर की, एक ऐसे बाघ की जो न सिर्फ अपने जंगल का राजा है, बल्कि जंगल के हर पेड़, हर छाया और हर खतरे का गवाह भी। मध्य भारत के घने साल के जंगलों में, जहां धूप भी पत्तों की परतों से छानकर आती है, वहीं रहता है वीर, एक नर बंगाल टाइगर, 270 किलो वजनी, 10 फीट लंबा और निगाहों से ही डर पैदा करने वाला। लेकिन वीर की कहानी सिर्फ शिकारी की नहीं है, ये एक योद्धा की भी है, एक पिता की भी, और एक ऐसे जीव की जो एक्सटिंक्शन की कगार पर है। वीर का इलाका लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह उसका साम्राज्य है। पेड़ों की ऊंचाई, झाड़ियों की सघनता और नदियों की बहती धारा सब वीर की चाल पहचानती हैं। उसके पंजों के निशान, उसके मूत्र की गंध और उसकी दहाड़, ये सब संकेत हैं, चेतावनी है कि ये जमीन वीर की है। यहाँ हर जानवर उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। चीतल की आंखों में डर है, जंगली सुअर की चाल में सतर्कता, और यहां तक कि तेंदुए भी दिन में उसके रास्तों से दूर रहते हैं। दिन की शुरुआत वीर के लिए अक्सर सूरज की पहली किरण से नहीं होती, बल्कि जंगल की नमी से भरे अंधेरे से होती है। वह धीरे धीरे झाड़ियों में चलता है, अपने शिकार की तलाश में। हर कदम सोच समझकर रखा जाता है, हर मूवमेंट इतना मापा हुआ कि पत्ते भी खड़कने से डरते हैं। एक चीतल का झुंड उसके क्षेत्र में है। वीर अपने शरीर को जमीन से लगाकर सरकता है, और जैसे ही मौका मिलता है, बिजली की रफ्तार से हमला करता है। यह हमला महज भूख मिटाने का जरिया नहीं, ये उसकी ताकत, उसकी दक्षता का प्रमाण भी है। लेकिन जंगल में ताकतवर होना ही काफी नहीं। यहां हर दिन, हर मोड़ पर चुनौती है। वीर का इलाका सीमित है, और पड़ोस में है शेरू, एक नौजवान बाघ जो लगातार वीर के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। कई बार दोनों की दहाड़ें रात में गूंजती हैं, जैसे युद्ध की घोषणा हो। और फिर एक रात आमना सामना होता है। दोनों बाघ आमने सामने, मुंह से झाग, आंखों में आग, एक टकराव जो जंगल को हिला देता है। कई मिनट तक यह भयानक युद्ध चलता है, पंजों की चोट, जबड़ों की पकड़, और फिर वीर जीत जाता है। लेकिन जीत की कीमत चुकानी पड़ी। उसकी एक आंख पर गहरी चोट लगती है। कई हफ्तों बाद वीर की चाल फिर से सामान्य हो जाती है। इस दौरान वीर ने एक मादा बाघिन रूपा के साथ संबंध बनाए थे। अब रूपा के साथ वीर के 3 बच्चे हैं, और वीर उनका पिता है। हालांकि बाघ आमतौर पर बच्चों की देखभाल नहीं करते, लेकिन वीर आसपास रहता है। उसकी उपस्थिति ही बच्चों को सुरक्षा देती है। एक बार एक तेंदुआ बच्चों के पास आता है, लेकिन वीर की दहाड़ जंगल को चीर देती है। तेंदुआ भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है ये वीर का परिवार है। पर वीर की सबसे बड़ी लड़ाई अब शेरू से नहीं, इंसान से है। जंगल सिमट रहा है, सड़कों, खनन और खेती के चलते वीर का क्षेत्र छोटा होता जा रहा है। एक दिन वीर को बस्ती के पास देखा जाता है। लोग डरते हैं, शोर मचाते हैं और वन विभाग को बुलाते हैं। लेकिन वीर हमला नहीं करता। वह केवल रास्ता खोज रहा था, क्योंकि जंगल अब उसका नहीं रहा, और इस बार उसका सबसे बड़ा शिकार इंसान की लापरवाही है। वीर अब 10 साल का है। एक बाघ के लिए यह उम्र अनुभव और थकावट की होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जंगली चमक है। उसकी दहाड़ अब भी जंगल को चुप करा देती है। यह कहानी वीर की है, एक योद्धा की, जो आखिरी दम तक अपनी धरती, अपने परिवार और अपनी पहचान के लिए लड़ता रहा। लेकिन यह कहानी हम सबकी भी है। अगर जंगल बचे, तभी वीर बचेगा। अगर वीर बचेगा, तभी जंगल जिंदा रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जल्द ही मिलते हैं एक और नए मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। देखते रहिए अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल थर्स्टी लाइफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।